दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज के इस वीडियो में हम जूनियर इंजीनियर के आपके अब तक के ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की रिवीजन क्लास आज हम थर्ड करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी से द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ फ्रेश कंक्रीट शुड बी, यानी आपकी जो फ्रेश कंक्रीट होती है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है। तो ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही रहेगा, 30 मिनट से ज़्यादा। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है तो वो होता है आपका 600 मिनट। अगला क्वेश्चन है द M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अप्रोक्सीमेट मिक्स, यानी आपकी जो M10 ग्रेड की कंक्रीट होती है उसका मिश्रण लगभग क्या होता है। तो हालांकि आजकल के जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपसे M10 नहीं M20 का ग्रेड पूछा जाता है कि आपका जो है M20 का ग्रेड क्या होता है, या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिनिमम RCC वर्क में हम किस ग्रेड के कंक्रीट का यूज करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है आपका सही रहेगा 1:3:6। अगला क्वेश्चन है आपका लाइम से इन लाइम कंक्रीट लाइम इज यूज्ड एज, यानी आपकी जो लाइम कंक्रीट होती है उसमें चूने को किस रूप में यूज किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं एज ए बाइंडिंग एग्रीगेट, एडमिक्सर, फाइन एग्रीगेट या फिर कोर्स एग्रीगेट। लाइम कंक्रीट में हम लाइम को यूज करते हैं एज ए बाइंडिंग एग्रीगेट, ऑप्शन है आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉस एंजल्स मशीन इज यूज टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर, यानी आपकी जो लॉस एंजल्स मशीन होती है उसका उपयोग एग्रीगेट के किस टेस्ट के लिए किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए, इम्पैक्ट वैल्यू के लिए, एब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, हम एब्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए लॉस एंजल्स मशीन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका SSC JEE के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है मोस्ट इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट आर, यानी आपकी जो सीमेंट होती है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक कौन से होते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही रहेगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, यानी कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी होती है उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। क्वेश्चन आपका SSC JEE 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं ज़्यादा रेत मिलाकर या ज़्यादा सीमेंट मिलाकर या ज़्यादा फाइन एग्रीगेट मिलाकर या फिर फाइननेस ऑफ कोर्स एग्रीगेट से। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही रहेगा, कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी होती है उसे बेहतर बनाया जा सकता है ज़्यादा सीमेंट मिलाकर। अगला क्वेश्चन आपका SSC JEE 2011 के एग्जाम में पूछा गया है प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन वाटर फॉर कंक्रीट, क्या होगा अगर कंक्रीट के लिए जो हम पानी यूज करेंगे उसमें तेल का अस्तित्व हो। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं, आपको जो है सरफेस वो स्मूथ मिलेगी या फिर स्लम्प वैल्यू जो है वो आपकी ज़्यादा होगी या इससे स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी या फिर स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही रहेगा, अगर कंक्रीट के पानी में ऑयल की प्रेजेंट है तो आपकी कंक्रीट जो है वो रिड्यूस होगी। अगला क्वेश्चन आपका SSC JEE 2012 के एग्जाम में पूछा गया है द कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन इज कंडक्टेड एज पर, यानी कंक्रीट का जो मिश्रित डिज़ाइन होता है वो निम्न में से किस आधार पर होता है। यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है ऑप्शंस के हिसाब से। तो आपका जो IS 10262 होता है वो यूज होता है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए। 456 आप सबको तो पता ही है RCC और PCC के लिए यूज होता है। 383 आपके फाइन और कोर्स एग्रीगेट के लिए यूज होता है और 13920 यूज होता है भूकंप भार के कारण जो प्रबलित कंक्रीट संरचना के तन्यता पर प्रभाव आता है उसके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग मटेरियल से। क्वेश्चन आपका यूपी जल निगम, उत्तराखंड और SSC JEE के एग्जाम में पूछा जा चुका है सैंड स्टोनेज, यानी सैंड स्टोन क्या है। सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, इग्नियस रॉक है या फिर वोल्केनिक रॉक है। तो सैंड स्टोन आपका क्या है, वो है सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्रिक, यानी निम्न में से कौन ईंट को लाल रंग प्रदान करता है। मैग्नीशिया, लाइम, आयरन ऑक्साइड या फिर सिलिका। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा, ईंट में जो लाल रंग होता है वो आता है आयरन ऑक्साइड के कारण, और आयरन ऑक्साइड आपका ब्रिक में एज ए फ्लक्स यानी
गालक काम करता है। अगला क्वेश्चन है आपका ब्रिक से। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई और एमपी सब इंजीनियर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग द पग मिल इज यूज टू विन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन, यानी ईंट बनाने की जो प्रक्रिया होती है उनमें से किस ऑपरेशन में पग मिल का उपयोग किया जाता है, ब्लेंडिंग में, बर्निंग में, टेम्परिंग में या फिर वेदरिंग में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा, टेम्परिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2 मार्च 17 के एग्जाम में पूछा गया है कि आपकी जो सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट होती है जब उसका महीनता टेस्ट किया जाता है तो जो आपकी आईएस चलनी होती है 9 नंबर की, उनमें कोई अधिक अवशेष नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीमेंट की। सीमेंट को जो है कैसे बनाया जाता है, तो सीमेंट में जो है 65% होता है चूना और 35% होती है क्ले। इन दोनों को मिलाकर जो है 1700 डिग्री सेल्सियस पर पकाकर बनाया जाता है। आपकी जो साधारण सीमेंट होती है उसकी 3 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 160 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और 7 दिन की होती है 220 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर आपको बताया है सीमेंट को आईएस चलनी, यानी आपकी जो 90 माइक्रोन वाली आईएस चलनी होती है उसमें जो है सीमेंट को 15 मिनट तक छानने पर जो भी अवशेष होंगे चलनी में वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यूबिक मीटर में भार आप देख सकते हैं कितना होता है और सीमेंट में रिक्तता का प्रतिशत मान कितना होता है, ये होता है 40%। अगला क्वेश्चन भी आपका एसएससी जेईई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज डेट ऑफ। पूछा है सीमेंट के रासायनिक सामग्री में न्यूनतम प्रतिशत किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड का, एल्यूमिना का या फिर लाइम का। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। सबसे कम किसका होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और सबसे ज़्यादा किसका होता है चूने का। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। डायरेक्ट हम ऑप्शन देख लेते हैं। आपका जो कोर्स एग्रीगेट होता है उसका अधिकतम आकार होता है 75 mm। अगर हम बात करें उसके न्यूनतम आकार की तो न्यूनतम आकार होता है 4.75 mm। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके फाइन एग्रीगेट के बारे में। तो फाइन एग्रीगेट का जो है अधिकतम आकार होता है 4.75 mm, न्यूनतम होता है 0.75 mm। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर आपको दिया है जिन मटेरियल के पार्टिकल का आकार 0.06 mm से लेकर 0.002 mm तक बदलता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द फर्स्ट वन टू रिएक्ट विद वाटर इज, यानी आपकी जो ओपीसी सीमेंट होती है उसमें जब हम पानी मिलाते हैं तो सबसे पहले पानी के साथ कौन रिएक्ट करता है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट या फिर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनाइट। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही रहेगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अगला क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई के 2 एग्जाम में पूछा जा चुका है। द इंक्रीज्ड रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज अचीव्ड बाई, यानी आपकी जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है उसकी बढ़ी हुई सामर्थ्य किससे प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, हाइयर कंटेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2011 और एसएससी जेईई 2019 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। आइडेंटिफाई विच ग्रेड ऑफ सीमेंट इज नॉट अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। आपको पहचान करनी है कि किस ग्रेड का सीमेंट भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं है, 23, 33, 43, 53। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही रहेगा। बाकी जितने भी ग्रेड हैं वो सारे भारतीय बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन 23 ग्रेड का सीमेंट भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। ऑर्डिनरी सीमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर कंक्रीट, यानी कौन सा कंक्रीट ग्रेड के लिए साधारण कंक्रीट का प्रयोग नहीं किया जाता है, M10, 15, 25 या फिर 40। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही रहेगा, M40 ग्रेड।